Assalamu alaikum. It's been a long time that I've been waiting for you people, but now I have to finally start my lecture. Chapter 9 हम start करने वाले हैं managing the productivity and differentiation in services. अब आपने प्रोडक्टिविटी को सर्विसेज में किस तरीके से मैनेज करना है और डिफरेंशिएशन आपने कैसे डालनी है. अब देखें, डिफरेंट तरह की सर्विसेज हैं, लेकिन उन सर्विसेज के बीच में एक डिफरेंशिएशन होना बहुत ज़रूरी है. मतलब ये कि एक सर्विसेज जो प्रोवाइडर है उसमें क्या यूनिकनेस है एज कम्पेयर टू द अदर सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं मार्केट में और आपने उसमें से एक स्टैंड अप काइंड ऑफ आपने एक अलग यूनिक दिखना होता है इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी. इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट वन सर्विस फ्रॉम दोज ऑफ द कंपटीटर्स ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी. अब चूंकि सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, टेंजिबल चीज़ों को तो हम टच करके, स्मेल करके, आंखों से देख कर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, दो प्रोडक्ट्स में से कौन सा एक प्रोडक्ट जो बेहतरीन है या अच्छा है. लेकिन जब बात आ जाती है इंटेंजिबल सर्विसेज की, तो हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदा जिसका फेस कट स्क्वायर टाइप है और दूसरा बंदा जिसका फेस कट राउंड टाइप है, तो दोनों के ऊपर एक ही जैसा हेयर कट हम अप्लाई करें तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना लुक गुड. तो हम उसमें कैसा अंदाजा लगाएंगे कि दोनों की सर्विसेज जो हैं वो बेहतरीन गई हैं. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है हमें ये अंदाज़ा लगाना कि कौन सी सर्विस बेहतरीन है या बेहतर है विदाउट जब तक कि हम उसको एक्सपीरियंस ना कर लें. So the problem assumes a still longer, just a minute. Okay, so the problem assumes a still longer dimension in those surveys where prices are regulated or in case where the competition is non-price one. अब बाज़ औक़ात ऐसे भी कंपटीशन होते हैं जहाँ पे प्राइस का नहीं होता है. जैसे कह दें कि हाँ जी, ये महँगा है, ये ज़्यादा अच्छा है. 2 तरह की साइकिज़ होती हैं ना. एक तरह की साइकिल के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये सर्विसेज़ महँगी हैं, जैसे डिफ्लेक्स वगैरह, तो वो एक ब्रांड बन गया, भई ये तो सबसे बेहतरीन हेयर कट वगैरह देते हैं. इसी के कंट्रास्ट में एक हो सकता है कि गली का नाई उसी लेवल का आपको हेयर कट दे रहा हो, लेकिन चूँकि वो गली का नाई है और प्राइसेज़ उसकी लो हैं, तो वो लोग समझेंगे कि भई ये अच्छी सर्विसेज़ नहीं दे रहा. उसके कंट्रास्ट में दूसरी तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं भई एक ही तरह की तो सर्विसेज़ मिल रही है हमें, तो हम क्यों ना ये सस्ती वाली सर्विस अडॉप्ट करें. तो जब नॉन प्राइस, अब इसके बरअक्स अब एक कॉम्पिटिशन ऐसा होता है जिसमें प्राइसेस का कोई लेना-देना नहीं होता. अब प्राइसेस जैसे सेम है दोनों की, लेकिन स्टिल आपने उसमें ये देखना है कि रिज़ल्ट किसका अच्छा आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ऐसे मामले में हमें कंपेयर करना. However, with a view to obtain a competitive edge, the solution lies in a differentiated offer, delivery and image. तो फिर हमें कहाँ से पता चलता है कि वो डिलीवरी में जो एट द एंड रिजल्ट आपके सामने कैसा आ रहा है, वो हम देखते हैं, उसका इमेज देखते हैं. ठीक है, तो सोल्यूशन एट द एंड फाइनल रिजल्ट में समटाइम्स हम उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं. मैनेजिंग प्रोडक्टिविटी इज येट अनदर स्ट्रैटेजिक इशू इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, फिर हमने किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को मैनेज करना है, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. In fact, it is said that services are not produced but they are performed. अच्छा, एक ये बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट पॉइंट है. कहते हैं कि सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोड्यूस नहीं की जाती, इसको परफॉर्म किया जाता है. जबकि प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो बनाकर आपके सामने एक टेंजिबल थिंग आ जाती है, जबकि सर्विसेज जो हैं ये आपके ऊपर परफॉर्म की जाती हैं. ठीक है, आपके ऊपर परफॉर्म की जा रही हैं या आपके लिए परफॉर्म की जा रही हैं. Therefore, in service organizations, the productivity issue cannot be overlooked. Today, it is recognized as a major strategic issue in all service organizations. ठीक है, अब productivity क्या है? Generally, it is submitted that productivity enhancing is the way to increase the profits of firm. अब productivity एक ऐसी चीज है जो कि एक फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज करती है. ठीक है, मतलब आप कितना प्रोडक्टिव है, आप कितना ज्यादा सर्विसेज कितने कम टाइम में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उतने ज़्यादा आपके लिए पैसे आएँगे, इतने ज़्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा. सॉरी. And the productivity is usually described as the ratio of output of a production process to an aggregate value of inputs, कि आप कितना आउटपुट दे रहे हैं, नंबर ऑफ इनपुट के अकॉर्डिंग कितना आपका इनपुट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, such a concise concept of productivity revolves around two basic assumptions. अब दो बेसिक assumptions हैं, कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन,
The factors of outputs are perfectly defined so that they can be measured. And second, देखिए पहले तो ये कि जो आपका द फैक्टर्स ऑफ आउटपुट आर परफेक्टली डिफाइंड। अब जो आप आउटपुट दे रहे हैं वो तो आपने बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन करना है सो दैट दे कैन बी मेजर्ड। एंड सेकंड, अब जब आपने एक ओवरव्यू दे दिया है ना, आपने एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट कर दिया, आपने उनको एक इमेज दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि भाई फाइनल रिजल्ट आपका ये आने वाला है, तो आपके वर्ड से आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन पे के साथ वो कंपेयर करेंगे आया जो आपने कहा था, जो आपने शो किया था मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट्स में, तो वही वाला रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। फिर first the factor of output, this concept of productivity has been developed on the basis of experience in the manufacturing sector, ठीक है। However, services are basically differentiated from goods in the following ways। अब कौन से following ways हैं ये हम देख लेते हैं। पहला है ओके, सो फर्स्ट वन है सर्विसेज आर परफॉर्म एंड नॉट प्रोड्यूस। सर्विसेज हमेशा परफॉर्म की जाती हैं, इनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता। सर्विस फैसिलिटीज मस्ट एग्जिस्ट बिफोर दे आर यूज। अब आपने जो सर्विसेज दी है ना, जो आप देने वाले हैं, उससे पहले कुछ ना कुछ फैसिलिटी आपने प्रोवाइड करनी है जो कि वो कंज्यूम कर सकें। कैसे? जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जाके आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उनको एसी लगा हो, उसमें वाईफाई की सर्विसेज आपने साथ में दे दी, आपने उनको बैठने सिटिंग का एरिया दे दिया, तो ये जो है, और आपने एक गेट कीपर है जो कि बहुत अच्छी तरह से ग्रीट कर रहा है उनको, तो यही जो स्टेप्स है ना बिफोर अवेलिंग योर फाइनल सर्विस, वो उनका एक इमेज जो है, वो एक आपका इमेज जो है वो एक अच्छे लेवल पे चला जाएगा कंज्यूमर के माइंड में, ठीक है। तो उससे भी उन सब चीजों से आपकी सर्विसेज मेजर की जाती है। जैसे एक हेयर कट वाले के पास जाते हैं, वो हेयर कट वाला आपकी पिक्चर लेकर पहले स्क्रीन पे डाल देता है और उसमें आपको ऑप्शन देता है, भाई इसके ऊपर डिफरेंट अप्लाई करो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो वाला हेयर कट हम आके कर देंगे। तो ये सर्विसेज जो उन्होंने एक साथ में टचअप सर्विसेज दे दी हैं, इससे क्या हो रहा है, ये आपको कंपटीटर से यूनिक बना रहा है, एंड देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी, एक चांस ज्यादा हो रहा है कि वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर, दूसरे हेयर कट हेयर ड्रेसर के बजाय वो आपकी तरफ आया कहेगा, भाई यहाँ पर हमें पहले से ही पता चल जाता है हमें किस तरह की सर्विस मिलेंगे, हम खुद ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर, सर्विसेज को ऑब्वियसली स्टोर नहीं कर सकते। क्वालिटी various in service sector and consumers are an integral element in service productivity, ठीक है। अब क्वालिटी जो है सर्विस सेक्टर में ये वेरी करती है बिल्कुल, एंड कंज्यूमर आर इंटीग्रल एलिमेंट इन सर्विस प्रोडक्टिविटी, और आपका कंज्यूमर इसमें बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप कंज्यूमर के लिए ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। All such factors complicate the issue of productivity measures in service sector. Nonetheless, the relevance of productivity measurement cannot be overlooked. इसी तरीके से हम इसको ओवरलुक नहीं कर सकते। The other problems in service sector is that lower productivity is influenced by a number of factors which are unique to service industry. For example, service in industry is more labor intensive as against the manufacturing sector. देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेबर कम होगा, मशीनरी ज्यादा है, चलेगा। सर्विस में लेबर की जरूरत होती है क्योंकि वो आपके लिए इन हैंड चीजें बना रहा होता है, ठीक है। चीजें लेट्स से जैसे आपको सर्विसेज मिल रही हैं खाने की, तो वो शेफ वगैरह होंगे, आपको हेयर कट की मिल रही है तो वहाँ पे बार्बर्स होंगे, तो स्किलफुल पर्सन्स का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही द सेकंड प्रॉब्लम इज दैट द फीवर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट। द थर्ड प्रॉब्लम इज द साइज ऑफ सर्विस ऑपरेशन। देखें इसमें अब एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि आपके जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो स्किलफुल होना चाहिए, आपने पैसा कितना निकाल लगा रहे हैं, आप कितना बड़ा अपनी सर्विस का जो ऑपरेशन का जो साइज है वो कितना बड़ा है। मतलब एक छोटी सी दुकान में आप प्रोवाइड कर रहे हैं हेयर कटिंग, या एक बहुत बड़ा आपका एक पूरा सैलून है जिसमें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपका बियर्ड के लिए एक अलग बंदा रखा है, आपने हेयर कटिंग के लिए अलग बंदा रखा हुआ है। सो इट टोटली डिपेंड्स। A lawyer or service organization, a number of service organizations are run by a handful of people. Usually service organization में लोग ज़्यादा होते हैं. A nursing home, a lawyer, a consultancy service are some such examples. Here neither is division of labor possible nor specialization. All these problems make the task of managing productivity much more challenging in service organization, and therefore it is considered to be the major strategic issues.
अब स्ट्रेटजीज फॉर प्रोडक्टिविटी, अब प्रोडक्टिविटी के लिए क्या क्या बेहतरीन स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहली हमारे पास हो गई इम्प्रूविंग स्टाफ परफॉर्मेंस थ्रू ट्रेनिंग। आपके स्टाफ जो है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि उससे वो परफॉर्मेंस अच्छी कर सकें। जितनी अच्छी आपकी स्टाफ परफॉर्मेंस देगा उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा बिजनेस आपके स्टाफ पे ही रिलाई करता है। फिर इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। अब आपने क्या करना है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है वो टेक्नोलॉजी का वक्त है ना, तो वक्त के साथ साथ आसानियां आती जा रही हैं, तो आपने इस पे फोकस रखना है कि कितनी जल्दी आप इस प्रोसेस को फास्ट बना सकते हैं बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हेयर ड्रेसर्स जो होते हैं उन्होंने मैनिक्योर पेडिक्योर मशीनरीज रख ली हैं, कस्टमर को इतनी देर वो स्टीम वाला लगा देते हैं साथ में, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। हेयर ड्रायर, तो ये तरह के इक्विपमेंट्स जो है वो आपको आपकी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में उसमें टाइम भी आपका कम लग रहा है और आपका वो प्रोसेस को फास्ट भी कर रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास रिड्यूसिंग सर्विस लेवल्स। आपने सर्विस लेवल रिड्यूस करने हैं किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है और डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट को देख रहा है और उसको देखने में, सारी उसकी हिस्ट्री चेक करने में और उसका सारा अल्ट्रासाउंड भी वो खुद करता है, इस प्रोसेस में उसको 1 घंटा लगता है। लेकिन अगर वो क्या करता है, पहले से पहले ही बाहर उसने एक अल्ट्रासाउंड का सिस्टम अलग रखा हुआ है, एक बाहर सब डॉक्टर एक छोटे लेवल का रखा है जो उसकी हिस्ट्री वगैरह चेक करता है, फाइनली उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के वो डायरेक्ट डॉक्टर को रिपोर्ट पहुंचाता है। तो डॉक्टर को सिर्फ 15 मिनट लगेंगे पेशेंट से पूछने में, उसको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करने में। सो देयर आर सर्टेन वेज जिसके थ्रू आप सर्विस लेवल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्ट्स फॉर सर्विस और एडिंग न्यू सर्विसेज। अच्छा, अब क्या है, आपने अपनी सर्विस लाइन में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर देंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी आपकी फास्ट हो जाती है। जैसे एक कस्टमर आपके लिए सिर्फ हेयर कटिंग के लिए आया था, लेकिन अब आपने उसके साथ फेशियल भी इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने मैनिक्योर पेडिक्योर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आपकी इस तरीके से क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, आपको और तरह के कस्टमर्स भी आपकी तरफ आएंगे जिनको और सर्विसेज चाहिए। तो कस्टमर इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर आपके साथ जितना इंटरेक्ट करेगा वो बताएगा कि उसको किस टाइप की चीज चाहिए, उसकी प्रेफरेंसेस का ख्याल रखा जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। दूसरी तरफ ये कि अगर आप एक कस्टमर को वेटिंग लिस्ट में बिठा दें और आप बहुत सारे कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं और वो वेटिंग में बैठा हुआ है, उसके बजाय अगर आप कस्टमर को सेल्फ सर्विस कह रहे हैं कि भाई खुद आओ, खुद अपनी चीज बनाओ और खुद उठा के लेकर जाओ, कस्टमर उसमें ज्यादा खुश होता है एज कम्पेयर टू सिटिंग एनीवेयर आइडियली, और उसके लिए वो ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप देखें टूटी फ्रूटी आइसक्रीम हो गई, तो उसमें क्या है, कस्टमर खुद जाएगा अपनी मर्जी से कस्टमाइज्ड आइसक्रीम बनाएगा, उठा के लाएगा। इसी तरह मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स में सेल्फ सर्विसेज है, कस्टमर खुद जाएगा, अपना ऑर्डर प्लेस करेगा और अपने लिए वो चीज उठा के लाएगा। उसमें कस्टमर उसके लिए मैकडोनल्ड्स के लिए हाई प्राइसेस देने को तैयार है। सो customer interaction is very important. Reduce mismatch between supply and demand, this is very important. आपने ये देखना है कि अगर आपके पास ज्यादा डिमांड आ रही है किसी टाइम पे और आप उस टाइम पे उतना सप्लाई नहीं कर सकते, तो इंस्टेड ऑफ आपने कस्टमर को बिल्कुल वो कर दिया, खत्म कर दिया, उसके बजाय आप प्राइसेस उस टाइम पे पीक आवर्स पे अपनी इंक्रीज कर देंगे, ताकि वही कस्टमर आपका उस टाइम पे आपके पास आए जो कि बहुत ही ज्यादा शदीद किस्म का आपसे वो प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने पे मजबूर है। ठीक है, तो ये पीक प्राइसेस अगर आप देखें तो रात के टाइम 9 से 12 बजे ज्यादातर कस्टमर ज्यादा आता है, तो उस टाइम पे रेट्स हाई कर देते हैं और सुबह के टाइम रेट्स स्लो कर देते हैं ताकि आपका कस्टमर बैलेंस हो जाए। जो सस्ती चीज लेने को तैयार है वो सुबह अगर आपसे कुक बर्गर शर्गर आपसे ले लेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब मैनेजिंग कैपेसिटी की बात करें तो द अदर सेट ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस are related to managing capacity and controlling the supply side by side. Selecting out the following strategic options, कौन से आपने करने हैं, using part time employees। अब जैसे पीक आवर्स है तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, सिर्फ ऑफ टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉयज आप रख लेते हैं जो कि सिर्फ आपको रात के टाइम स्टूडेंट्स वगैरह जैसे होते हैं रात के टाइम आ जाते हैं, तो आपके पास एम्प्लॉयज ज्यादा हो जाते हैं और पार्ट टाइम में आपको ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ जितने आवर्स वो काम कर रहे हैं उतने आवर्स का आपने उनको पैसे दे दिए, उससे आपके पीक कॉस्ट जो है वो मैनेज हो जाते हैं जब ज्यादा कस्टमर आपके पास आ रहा हो। Third option is to maximize the efficiency of existing employees by imparting training। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने ट्रेनिंग्स देनी है अपने एम्प्लॉयज को ताकि वो मल्टी फंक्शनल हो सके। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से आपका एक शेफ है
और एक बेकरी वाला आपका एक दिन नहीं आता, तो वो शेफ जो है वो बेकरी आइटम्स भी आपके उस टाइम पे प्रोड्यूस कर सके, उसको इतना स्किलफुल होना चाहिए। ठीक है, बेवरेजेस वगैरह का जो बंदा है वो थोड़ा बहुत ऑन ऑफ आपका बेकरी आइटम्स की तरफ जाकर आपको हेल्प आउट कर सकता है। Third method is that the consumer participate in delivery of service and thereby lower the labor requirement. तीसरा ऑप्शन ये है कि डिलीवरी के अलग आपके चार्जेस होते हैं, तो इस तरह का आप सेटअप कर सकते हैं, कंज्यूमर डिलीवरी वाला सिस्टम खुद कर ले, खुद आके सेल्फ सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सेल्फ सर्विस ग्रोसरीज और रेस्टोरेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। The fourth method is that sharing capacity with others rather than creating capacity in house. अब इसके बजाय कि आप अपने ही हॉस्पिटल में जो है वो टेस्टिंग लैब भी ला रहे हैं, अपने ही हॉस्पिटल में एक्सरेज भी ला रहे हैं, अपने ही में पैथोलॉजिकल लैब भी ला रहे हैं, उसमें स्कैनिंग लैब्स भी आ रही हैं, सब कुछ एक ही हॉस्पिटल में लाने के बजाय आप ये कर सकते हैं कि डिफरेंट लैब्स जो आस-पास हैं आप उनसे साथ कॉन्टेक्ट करें कि हमारा कस्टमर आपसे आकर वो चीज़ें लेगा। So that is another very good way of increasing your productivity. Even restaurants are selling branded ice creams rather than investing in ice cream making. ठीक है, अगर हाँ दैट्स इज ट्रू, अगर आप इसमें जाएं पीटी वगैरह में आपको फ्रेंच फ्राइज की एक प्लेट 250 रुपए की मिलेगी, और वो कौन से फ्रेंच फ्राइज यूज करें, वो खुद नहीं बना रहे कि फ्रेंच फ्राइज वो पोटैटो को छीलें और उसको मशीन से निकालें फिर आपके लिए फ्राई करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। I have been to their into their kitchens and I have seen their all this baking and cooking processes. वो लोग ब्रांडेड जैसे कैनन्स वगैरह की हो गए, तैयार ये चीजें उठाते हैं, तैयार बर्गर पेटीज उठाते हैं, तैयार ही चीजें जो है वो उसके अंदर आपके बर्गर्स के अंदर प्लेस कर देते हैं, इवन चिप्स भी आपको तैयार मिल रहे होते हैं ब्रांडेड। तो इससे वो अपनी प्रोडक्ट डिक्रीज करें और उसकी हाई प्राइसेस काफी हाई रख रहे हैं वो अपने जो सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, मुख्तलिफ कैसे नजर आएंगे, सबसे यूनिक कैसे नजर आएंगे ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। The important thing which needs to be understood is the level of service packaging. One has to understand the primary service packaging and secondary packaging in relation to a specific service and then create differentiation. मतलब हमने एक primary service packaging को समझना है और हमने second packaging को समझना है in order to know कि differentiation कैसे होगी। अब ये आगे हम बताते हैं ये है क्या। If we take the example of recent changes which have come about in the Indian aviation, अच्छा अब देखें सबसे पहले आपकी क्या होगी, जैसे आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री में आप एक बेहतरीन केबिन क्रू दे रहे हैं, आप उसमें फ्री सर्विस फूड सर्विसेज दे रहे हैं और आपने उसमें डिफरेंट किस्म की इनोवेशंस कर दी हैं, आपको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो ये आपको एक स्टैंड बाय कर रहा है, आपको एक अलग लुक दे रहा है, आपको एक डिफ्रेंशिएट कर रहा है आपके बाकी कंपटीटर से, अगर आपको यूनिक चीजें आते हैं। Although this is the reality in service industry, marketers still keeps introducing newer innovations. ये बहुत जरूरी है कि आप नई नई इनोवेशन मुसलसल करें। पेशावर में मैं आपको पाकिस्तान में आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे डेवू बस सर्विस पहली बार स्टार्ट हुई थी, दैट वाज द ओनली फर्स्ट बस सर्विस जो कि बिल्कुल टाइम पर जा रही थी, आपका टाइम बचा रही थी, तो ये उसकी डिफ्रेंसिएशन होगी कि आम एक बस सर्विस से डिफरेंट वो ऐसे था कि वो आपका टाइम बचा रही है। दूसरा उसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि बस में आपको जी खाने के आइटम्स मिलेंगे, स्नैक्स मिलेंगे, आपको टी मिलेगी या वो सॉरी कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसमें। थर्ड आपके पास दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने आपको बस हॉस्टेस कहेंगे या क्या कहेंगे, तो वो उन्होंने प्रोवाइड की। सो दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने जी बस में आपको म्यूजिक और हर एक सीट के ऊपर आपको इंट्रोड्यूस किया, तो इस वजह से डिफ्रेंसिएशन थी कि भाई इनकी धूम मच गई और कौन है जो अब उस को यूटिलाइज नहीं करता था, ये डेव को नहीं जानता। खैर अब उसके बाद अब काफी सारी सर्विसेज आ गई हैं जो कि उसको कॉपी करना शुरू कर दिया उसको, लेकिन डेव वाज द फर्स्ट वन। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। फिर वैल्यू चेन आप क्रिएट करते हैं, तो कैरेक्टराइज अंडर टू हेड्स। फर्स्ट आर द प्राइमरी एक्टिविटीज, दे आर इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, ठीक है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक मार्केटिंग सेल्स सर्विसेज। द सेकंड आर द सपोर्ट एक्टिविटीज व्हिच इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये जानना जरूरी है कि पहले आपने किस पे फोकस करना है, पहले तो आपने ऑपरेशंस वगैरह पे करना है, जो आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं,
वो आपकी कैसी हो रही है। सेकंड, आपने वैल्यू चेन क्रिएट करने के लिए किस पे फोकस करना है कि आप किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। एक गंदी सी जगह पर आकर आप बेहतरीन टेस्ट का खाना दे रहे हैं, आपका कस्टमर नहीं पसंद करेगा वो। लेकिन एक बेहतरीन जगह पर खाना थोड़ा बहुत टेस्ट में फर्क भी आ जाए तो उसको वो एम्बियंस इतना अच्छा लगेगा कि वो भूल जाएगा थोड़ी देर के लिए कि उसको किस टाइप का थोड़ा सा मील में फर्क था। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट, ये सारे हमारे पास सेकेंडरी आ जाते हैं। In fact, the support activities are integrated functions that cut across the various primary activities, which can be further subdivided into specific and discrete primary activities, which contribute to the value chain. ठीक है। तो अब स्टेप्स कौन कौन से हमें डिफरेंशिएशन में जो फॉलो करने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन हु द रियल बायर इज। आपने सबसे पहले देखना है कि आपके मेन बायर्स कौन से, रियल बायर्स कौन से, उनके ऊपर फोकस करना है आपने। उनकी जो नीड्स एंड डिमांड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो है वो चैनलाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको बनाना है। द सेकेंड स्टेप इज टू इन दिस, देखिए अब जैसे आपको पता है कि बच्चों का है, स्पेसिफिकली आप टारगेट कर रहे हैं तो आपने स्पेसिफिकली बच्चों के अकॉर्डिंग ही फिर मार्केटिंग सर्विसेज भी करनी होगी, उनको अट्रैक्ट करने के हिसाब से आपने इनोवेशंस करनी होगी। द सेकेंड स्टेप इन दिस process is that the firm must identify the direct and indirect impact of its buyers value chain to determine the value the firm should create for its buyers। फिर अब आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या क्रिएट हो रहा है। उस बायर को पसंद आ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, वो आगे से आपका मैसेज जो है लोगों को कन्वे कर रहा है, वर्ड ऑफ माउथ बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। थर्ड, therefore logically the third step is to rank the buyer purchasing criteria। अब बायर का परचेजिंग क्राइटेरिया क्या होता है। आपकी 3-4 किस्म की सर्विसेज है, उनमें सबसे ज्यादा पहली सर्विसेज वो कौन सी ज्यादा जो है उसको जरूरत है, जो वो यूज करेगा और बाय करेगा। कौन सा ऐसी सर्विसेज है जिसके लिए वो ज्यादा पैसे भी देने को तैयार है, कौन सी ऐसी सर्विस है जिसको वो ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं है। तो आपने इसको रैंक करना है। ठीक है। द फोर्थ स्टेप इज दैट द फर्म मस्ट आइडेंटिफाई एक्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ यूनिकनेस इन रिलेशन to its competitors and also the potential new sources of uniqueness। ठीक है। फिर उसने अपने competitors के अकॉर्डिंग अपने आप को यूनिक बनाना है और अपने आप को जहां से यूनिक बनाया है उसको उसने कन्वे करना है कस्टमर को कि देखिए ये पॉइंट्स हैं, इस चीज में हम यूनिक हैं, ये चीज हम आपको और जो है उनसे डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे उबर हो गया, जैसे उबर हो गया तो उबर जो है वो एक सस्ती एक जो है हमें थोड़ा सस्ता प्रोवाइड कर और उबर की जो वो है मार्केट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू करीम इन फॉरेन। तो यूनिकनेस है। देखिए करीम जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव दे रहा है। So the fifth step then is to study the cost implication of all the identified factors, both use criteria and signaling criteria। फिर आपने प्राइसेस के हिसाब से देखना है किस तरह के कस्टमर्स आप टारगेट कर रहे हैं। आया वो ज्यादा प्राइसेस वाले हैं, एक हैं आया वो जैसे मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था कि दो तरह की हमारी साइकोलॉजी होती है कस्टमर की प्राइसेस से रिलेटेड, तो आपने उसका ख्याल रखना है। The sixth step is to choose the configuration of value। अब देखिए सर्टेन टाइम क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है, उसको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉलेशन के बाद वो सर्विसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे विंडोज हो गई, इसी तरह आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो गए। तो आपने उसका पूरा सिस्टम जो है अच्छी तरह से प्रोवाइड किया है कि नहीं, कस्टमर के लिए उसको आसान बनाया है कि नहीं, कंज्यूमर के लिए वो आसानी से आपके इन सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो आपने उसको कॉन्फ़िगरेशन को उसको बहुत आसान बनाना है। आपके जैसे पहले हमारे पास MS DOS सर्विस होती थी, जैसे कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए पूरी कोडिंग इस्तेमाल करते थे, तब जाकर वो जाके माई कंप्यूटर खुलता था। उन्होंने आपके लिए इजी बना दिया, माउस प्रोवाइड कर दिया, उसको आपके लिए बहुत आसान बना दिया। तो यू हैव टू मेक द कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस इजी। द सेवेंथ स्टेप इज टू चेक द सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आपकी सर्विसेज जो है वो एनवायरनमेंट में गंद बना रही है। जैसे शॉपर्स जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी के अंदर नहीं आते, वो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं। इस तरह इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपके लिए एक चीज तो बना देती हैं लेकिन अपना जो गंदा वेस्ट जो है वो समंदर में बहा देते हैं, जिसकी वजह से समंदर खराब हो रहा है। इसी तरह रक्शे और ऐसी गाड़ियां हैं जो कि ओजोन लेयर को डैमेज कर रही हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी फैक्टर नहीं है। सस्टेनेबिलिटी फैक्टर ये है कि आपने ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जो कि हमारे एनवायरनमेंट को खराब नहीं कर रही।
कि आप ऐसी सर्विसेज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट स्टेज इज दैट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इन एक्टिविटीज। आपने उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कम से कम आपका खर्चा है ताकि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो, तो उसके लिए आपने अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाना है। दिस इज द लास्ट स्टेज। सो इन ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया है, समरी हमारे पास क्या आ जाएगी, इट इज टू ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्टिविटी इज रेलिवेंट इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। प्रोडक्टिविटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। There are six major ways in the improvement in productivity that can be on improving staff performance. अब वो steps कौन कौन से हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के, स्टाफ परफॉर्मेंस को अच्छा करना है ट्रेनिंग के थ्रू, इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी करना है हमने, रिड्यूसिंग सर्विस लेवल करना है हमने, सर्विस को जितना रिड्यूस करेंगे, एंड मैनेजिंग कैपेसिटी बाय कंट्रोलिंग सप्लाई, हमने सप्लाई को इंक्रीज करना है। इन सर्टेन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द कैपेसिटी इज फिक्स and it is rather difficult to increase the same as the industry might be captive intensive. It could also be that demand exhibits a certain seasonal pattern. Sometimes सीजन पैटर्न्स होते हैं, जैसे सिर्फ गर्मियों में आप लोगों के पास होटल्स में जैसे नॉर्दर्न एरियाज में गर्मियों में ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो उस टाइम पे आपने उनका इस तरह मैनेज करना होगा कि उसी टाइम पे आपने सबको इंटरटेन कर सकें सारे कस्टमर, क्योंकि वही उनका एक सीजन होता है, उसी सीजन में वो जितना कमा सकते हैं वो कमा लेते हैं, फिर उसके बाद ऑफ द सीजन की कोई कमाई नहीं होती। ठीक है, इट माइट बी जनरेटिंग डिमांड ड्यूरिंग लो डिमांड पीरियड्स और शिफ्टिंग डिमांड्स टू लो डिमांड पीरियड्स। अब आपने लो डिमांड पीरियड्स में किस तरीके से शिफ्ट करना है, आपने डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज निकालनी है, प्राइसेस को लो रखना है, उस तरीके से आपने अपने आप को बैलेंस करना है। यू मे बी अवेयर ऑफ दैट एयर टैक्सी ऑपरेशन स्टार्टेड ऑफरिंग लिक्वर ऑन बोर्ड। ये जो एग्जांपल मैं ऊपर जस्ट चुकी हूँ वही एग्जांपल रिपीट हो रही है। इन दिस चैप्टर यू हैव बीन टेकन थ्रू the 8 steps of Porter's model and it was suggested that differentiation के 8 Porter models भी हमने साथ में डिस्कस किए कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को यूनिक, अपनी सर्विसेज को यूनिक बनाकर मार्केट में एक अलग किस्म की वैल्यू चेन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।